हम लोगों का दोष यही है कि जय श्री राम के नाम पे हम लोगों ने वोट दिया, हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया। अब उसके बाद में 27 में भी आपने और 22 में भी कहा कटोगे तो बटोगे, लेकिन हमको अब क्यों बांटा जा रहा है? सब कुछ ठीक है, इस बिल की मांग किसने किया ये तो बताओ। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश चली है। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अब वो नेता तो देखिए, नेता लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन जब ये पद पा जाते हैं तो इनके हाथों में चूड़ियां पहन ली जाती है। लेकिन विपक्ष का तो वोट बैंक है, विपक्ष का तो वोट बैंक है। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल आरक्षण हमारे समाज को भी नहीं चाहिए। आरक्षण जो है जातिगत नहीं होना चाहिए। यहाँ मांगते लोग थक जाते, मिलता ही नहीं है। आप बिना मांगे दे दिए। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए ये व्यवस्था चल रही कि 27 में योगी आदित्यनाथ जी जब हार जाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री के दावेदार से गायब हो जाएंगे। आज आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये यूजीसी के बिल को हम विरोध कर रहे हैं। पूरा सवर्ण समाज यूजीसी बिल का विरोध कर रहा है। हम लोग जो है पूरे सवर्ण समाज ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके हम लोगों ने 22 में सरकार बनाई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे सीने पे और पीठ पे जो छुरा घोंपने का काम किया है वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। क्या है? आपको अगर ये बिल लाना था, यूजीसी का बिल अगर लाना था तो 2022 के एजेंडा में आप कर देते कि हम ये बिल लेके आएंगे और सवर्णों के बच्चों को डिग्री कॉलेजों में अपराधी बनाने का प्रयास करेंगे। तब अगर हम लोग आपको वोट दिए होते तब हम लोग लगता कि हम लोग दोषी हैं। हम लोगों का दोष यही है कि जय श्री राम के नाम पे हम लोगों ने वोट दिया, हिंदुत्व के नाम पर हम लोगों ने वोट दिया। हम लोगों के लिए आपने क्या किया? ईडब्ल्यूएस में हमको क्या मिला? हमारे जो आरक्षण जो है, आरक्षण हमको नहीं चाहिए। आरक्षण हमारे समाज को भी नहीं चाहिए। आरक्षण जो है जातिगत नहीं होना चाहिए। आरक्षण होना चाहिए जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे अधिकारी बन गए हैं, डीएमएसपी बन गए, कोतवाल हो गए, दरोगा हो गए हैं, इनका आरक्षण खत्म करके जो हमारे निसहाय गरीब लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इनका हक मारा जा रहा है। हमारे भारत देश में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है आरक्षण के माध्यम से। हाँ, गरीबी जात देखकर नहीं आती। जो लोग गरीब हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो इसका विरोध करेगा वो पार्टी स्वतः खत्म हो जाएगी। लेकिन ठीक है, पार्टी ना खत्म करो, सब कुछ ठीक है। इस बिल की मांग किसने किया ये तो बताओ। ये जो बिल लाया गया है यूजीसी पे, नया जो बिल आया है, ये किसने मांग किया ये तो बताओ। यहाँ मांगते लोग थक जाते, मिलता ही नहीं है। आप बिना मांगे दे दिए। और उस समाज के लिए जो दलित समाज जो बसपा को वोट करता है, दलित समाज चंद्रशेखर को वोट करता है, दलित समाज ओवैसी को वोट करता है, जय भीम का नारा लगा करके, ये बिल्कुल हम लोगों को बर्दाश्त से बाहर है। पूरा सवर्ण समाज जागृत हो चुका है। इस कानून में कौन कौन प्रभावित हो रहा है? इस कानून में देखिए, प्रभावित तो पूरा समाज हो जाएगा। हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो भाई लोग बहुत खुश हैं, वो लोग जो समझते हैं उनके खिलाफ भी उसमें एससी एक्ट लगेगा। फर्जी फंसाने का काम इसमें जानते हो क्या होता है? जैसे अभी तक हो रहा था कि और धाराएं लगा के 376 लगा के किसी कोई बड़े आदमी के खिलाफ पैसा ऐंठने का काम हो रहा था, और उसके बाद में हरिजन एक्ट लगा करके पैसा ऐंठने। अभी तो गोंडा में आपने देखा था कई ऐसे मामले खुले हैं। तो ऐसे ही जो हमारे अमीर बच्चा होगा उसको गरीब क्लास के बच्चे धन उगाही के लिए भी कर सकते। उनकी कमेटी में जो दलित समाज के लोग होंगे वही उसमें कमेटी के सदस्य रहेंगे। सवर्ण समाज का बच्चा, अगर सवर्ण समाज का कोई आदमी अगर कमेटी में रहता भी है तो वो जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी हर जगह से डरेगा कि मुकदमा लिख जाएगा। तो इसमें सभी समाज को देखने की आवश्यकता है। और योगी जी और मोदी जी ने कहा था कटोगे तो बटोगे। हम लोग तो यूनाइट हो गए और बन गई। अब उसके बाद में 27 में भी आपने और 22 में भी कहा कटोगे तो बटोगे, लेकिन हमको अब क्यों बांटा जा रहा है?
हम लोगों ने जय श्री राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट दिया है। अब हम लोग कहाँ जाएं? हमको तो बिल्कुल मझधार में लाके छोड़ दिया गया है। हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। पूरे भारत से उनकी मांग चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जो कि हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को हटाने के लिए ये व्यवस्था चल रही कि 27 में योगी आदित्यनाथ जी जब हार जाएंगे तो उनको प्रधानमंत्री का दावेदार की लिस्ट से गायब हो जाएंगे। अब साजिश करने वाले जो प्रधानमंत्री के रेस में है, माननीय अमित शाह जी हैं। अभी तो मीडिया पर चल ही रहा है कि इन लोगों का आपसी तनाव चल रहा है। माननीय मोदी जी भी योगी जी के खिलाफ लग रहा है। यूजीसी का विरोध करके बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, अभी मैंने वीडियो देखा। बहुत ही समझ में नहीं आ रहा कि जब एक अधिकारी इतने बड़े पद पे बैठ करके अगर इस्तीफा दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस्तीफा दे रहे हैं, मैंने देखा है कई जगह से। अब वो नेता तो देखिए, नेता लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन जब ये पद पा जाते हैं तो इनके हाथों में चूड़ियां पहन ली जाती है। नेता लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेते हैं और समाज का वोट लेकर के, अरे इनसे बहुत अच्छे थे मुलायम सिंह यादव ने अपने समाज के लिए काम किया, ओम प्रकाश राजभर भी अपने समाज के लिए दौड़ता है। लेकिन मैं हमारे सवर्ण समाज का कोई भी नेता जो इस समय बोल नहीं रहा है कि जो यूजीसी का विरोध कर रहा है, इससे हम लोग बहुत आहत हैं। इसमें विपक्ष क्यों चुप है? देखिए, विपक्ष का तो वोट बैंक है। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध नहीं कर पाएंगी बिल का। हम लोग इससे बहुत आहत हैं। हम लोगों ने भी आंदोलन करने के लिए, और जगह जगह मोदी जी का, योगी जी का पुतला भी तो फूंका जा रहा है। आप लोग तो देख रहे हैं, योगी मोदी जी का पुतला फूंका जा रहा है। इस कानून को लाने के लिए आपके दिमाग में आया कहां से कि सवर्णों को एक तरफा मार दिया जाएगा? तो हम लोग इसकी कठोर निंदा करते हैं।